वैसे ऋषि की दृष्टि में बहुत सारी चीजें हैं, ज्ञान वैराग से युक्त भक्ति भी है, पर भक्त की दृष्टि में केवल और केवल भगवत प्रेम है। भरत को तो ये भी चिंता नहीं है कि राम उन्हें अच्छा समझते या बुरा समझते, जाना हूं राम कुटिल करी मोही, राम मुझे कुटिल समझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोक अपवाद भी होता रहे उसका भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात ज्ञानी नहीं कह सकता, ऋषि नहीं कह सकता, विद्वान नहीं कह सकता। समझिए, ये निष्कर्ष में ये छोटी छोटी बातें हम बार बार दोहरा रहे हैं, इस बात के महत्व को समझिए। जिस तरह हमने पहले दिन ही कहा था, यमुना कर्म है और ज्ञान गंगा है, और इसके मिलन से सरस्वती यानी भक्ति पैदा हो। प्रयागराज की महिमा में प्रथम दिन हमने इसकी चर्चा की थी। यमुना कर्म है, गंगा ज्ञान है, और इसके मिलन से सरस्वती यानी भक्ति पैदा होती है, अध्यात्म पैदा होता है। परंतु सरस्वती अंतरधारा के रूप में प्रवाहित है, वो दिखाई नहीं देती है। कर्म अगर ज्ञान से जुड़ा नहीं है, अज्ञान से जुड़ा है, तो वह कर्म सकाम हो जाएगा। अगर ज्ञान सिर्फ है, देखिए सिर्फ कर्म ज्ञान से नहीं जुड़ा, अज्ञान से जुड़ा है, तो कर्म सकाम होगा। सकाम साधना करते ये मिल जाए वो मिल जाए, और सिर्फ ज्ञान हो और उसमें कर्म नहीं है तो ज्ञान सिर्फ विचार हो जाए। कर्म में ज्ञान नहीं जुड़ा, अज्ञान जुड़ा है तो कर्म सकाम है, अज्ञान में कर्म नहीं जुड़ा है तो ज्ञान सिर्फ और सिर्फ विचार रह जाएगा। विचार को बकते रहिए, जीवन में व्यवहार में उतारे नहीं, तो सिर्फ विचार ही है, उसका क्या लाभ होगा। और ज्ञान अगर साथ है कर्म के, तो उसके अंदर एक निष्कामता पैदा होगी, निष्कामता उसकी चेतना में पैदा होगी, अनासक्ति पैदा होगी, और अनासक्ति में ही तो अध्यात्म है, वही आध्यात्मिक धारा सरस्वती है। तो जो कर्म और ज्ञान के मिलने से पैदा हुआ आध्यात्मिक धारा, कर्म और ज्ञान के मिलने से, अकेले कर्म में अनासक्ति नहीं है और अकेले ज्ञान में भी अनासक्ति नहीं है। तो प्रयागराज की 3 दृष्टियां हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें दिया है, ऋषि दृष्टि, भगवान की दृष्टि और भक्त की दृष्टि।